तो जो नया टॉपिक है हमारा अभी, ठीक है, तो वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल है जो कि आप सभी मार्केट में यूज कर सकते हो। एक बहुत ही सिंपल सेटअप है फाइंड आउट करने के लिए कि ट्रेड किस डायरेक्शन में ज़्यादा पोटेंशियल है, मार्केट कहाँ पे मूव कर सकती है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए मार्केट में कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया कहाँ पे है। हम मान के चलते हैं कि मार्केट के किसी भी एक पॉइंट में हमें पता होगा कि ये वाला एरिया सपोर्ट का है, ठीक है। इस एरिया को हम सपोर्ट बोल देते हैं, ठीक है। और ऊपर का इसी के सामने का एक एरिया होगा जिसे हम रेजिस्टेंस बोल देंगे, ठीक है। ये वाला एक एरिया होगा जिसे हम रेजिस्टेंस बोल देंगे। अब मार्केट में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम है वो यही है कि मार्केट में एक मूवमेंट होती है सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ, ऐसे मार्केट हमेशा सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ ऊपर जाता है, ठीक है। तो जब हमें ये पैटर्न कंप्लीट होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है, तो जब ये रेजिस्टेंस पे पहुंच गया, मान के चलते हैं कि ये सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे पहुंच गया है, इस टाइम पे अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ जाता है। बट हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि वो रेजिस्टेंस से नीचे आ जाएगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे आएगा इस एरिया में, ऐसे, और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके निकल जाएगा रीटेस्ट करके। तो पता कैसे करें कि ये रेजिस्टेंस से नीचे आने वाला है वापस इस एरिया पे, सपोर्ट पे, ठीक है। तो इसको पता करने का एक ही टूल है जिसे हम बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आपको 3 पॉइंट्स, वैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है, बट अभी मैं आपको बताऊंगा चार्ट पे कि कैसे क्या इनेबल करना है, क्या डिजेबल करना है, ठीक है। तो सिर्फ 3 पॉइंट हमें रखने हैं। वो पॉइंट कौन-कौन से होंगे? 1, 0 एंड 0.5। आपको यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ तक है, तो आपको 1 वाला पॉइंट इधर रखना है, ठीक है? और 0 वाला पॉइंट यहाँ रखना है बॉटम पे, और यहाँ से ऊपर की तरफ एक लाइन बना देनी है, ठीक है? जो 0.5 का एरिया आएगा वो यहाँ कहीं बीच में दिखेगा आपको, ठीक है। हम कब मान लेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी? ऐसा मानने के लिए हमें ये मूवमेंट इस तरीके से इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। ये जो 0.5 का एरिया होगा, इसके नीचे मार्केट अगर आती है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ एक बियरिश पैटर्न बनाती है, रिजेक्शन नहीं लेती है ऊपर की तरफ। अगर ये यहाँ पे आकर के रिजेक्शन लेके ऊपर चले जाती है फिर तो ये ऊपर निकल जाएगी, रिजेक्शन नहीं, ये तोड़ के नीचे आ जाती है 0.5 को, तो अब हमें कंफर्मेशन है कि अब ये वापस सपोर्ट के एरिया तक आ जाएगी इस तरीके से। पहचानेंगे कैसे 0.5 के एरिया में? तो जब ये इसको तोड़ेगा ना, तो नॉर्मल कैंडल्स के पास इतना पावर नहीं होता है कि वो 0.5 के एरिया को तोड़ दे। यहाँ पे आपको एक क्लीन मारूबोजू टाइप की कैंडल दिखेगी इस तरीके की, या फिर एक अच्छी बियरिश पैटर्न। अच्छी बियरिश पैटर्न हम किसे बोलते हैं? लाइक बियरिश एंगल्फिंग, ये इस तरीके का पैटर्न आपको दिख सकता है, ठीक है। या फिर इवनिंग स्टार दिख सकता है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग बियरिश पैटर्न होते हैं ना वो दिख सकते हैं, या फिर शूटिंग स्टार दिख सकता है इस तरीके से, इस एरिया पे। तो अगर इस एरिया पे ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो इस सपोर्ट की एरिया तक। इसका यूज हम बड़े टाइम फ्रेम में अगर करते हैं और फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आकर के एक ट्रेड फाइंड आउट करते हैं, तो बड़ी मूवमेंट कैप्चर करने का हमें मौका मिलता है, क्योंकि कंफर्मेशन होता है कि अब ये सपोर्ट के एरिया तक तो जाए, ठीक है, क्योंकि इसने 0.5 का एरिया क्रॉस कर दिया है। अब अगर नॉर्मल भाषा में इसको समझने का कोशिश करें, क्यों हम लोग 0.5 क्रॉस करने के बाद ही ऐसा सोचते हैं, तो मान के चलते हैं कि ये एक पॉइंट है ए, और ये एक पॉइंट है बी, ये एक पॉइंट है ए एंड ये एक पॉइंट है बी, और मैं मानता हूं कि ये पॉइंट ए टू बी, ठीक है, कोई एक मतलब फील्ड है, सीमा है किसी युद्ध का, ठीक है, और यहां से कुछ लोग इस एरिया में एंटर करना चाहते हैं। तो जो ए और बी का लाइन है ना, इसके 50% के एरिया को अगर वो क्रॉस कर जाते हैं, तो ज्यादातर चांस ये हो जाता है कि वो अब जो है वो इसको हरा देंगे, अपने मतलब लास्ट पोजीशन जो इसका होगा वहां तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि किसी भी इंसान को या किसी भी चीज को 50% तक कमजोर कर देना, इसका मतलब यही होता है कि सामने वाला पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है, अब आप एडवांटेज में हो, ठीक है।
बट जब तक 50% से ऊपर हो तो वहां पे 50-50 का चांस होता है। बट 50 को जैसे ही आपने क्रॉस कर दिया है, मतलब आप एडवांटेज में हो, आप 55 वो 45 ऐसे चल रहा है, तो यहाँ आपको एडवांटेज मिल जाता है। इसी चीज को हम चार्ट पे देखेंगे कि कैसे फिब रिट्रेसमेंट टूल को लगाते हैं, पूरी तरीके से डिटेल में बताऊंगा मैं। और अगर आपको, जैसे मैं अभी यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे ही डेडिकेटेड हमारी क्लास चलती है, बैचेज चलती है, ठीक है। अभी जो एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है वो है बैच 7। बैच 7 में आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है, 1 आवर की। इसके साथ में आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे नोट्स होते हैं। ये सारी क्लासेज है, इनके नोट्स इसी तरीके से बने होते हैं। जैसे ये बैच 5 है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। कैंडल स्टिक पैटर्न का ये नोट्स है, कि इस तरीके से आपको मिलेगा, पूरा बना हुआ। क्या पढ़ना है इसके बारे में, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ पे यूज करना है, कहाँ नहीं करना है, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो इस तरीके से आपकी वो क्लासेस चलती है, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो सामने इधर व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये बैच। तो आप उस पे मैसेज कर सकते हो, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सिर्फ 50 सीट्स अवेलेबल होती है, ज्यादा सीट्स नहीं होती है, क्योंकि फिर सभी बच्चों को अटेंशन नहीं मिल पाता है। ओनली 50 सीट्स अवेलेबल होती है, ठीक है, जो कि बहुत जल्दी फिल हो जाएगी। बाकी अभी फिलहाल 6 बैचेज और चल रहे हैं, ये 7वां बैच है, ठीक है। तो अगर आपको डेडिकेटेड पढ़ना हो, स्टार्टिंग से बेसिक से एडवांस, जैसे एसएमसी की क्लास चलती है, प्राइस एक्शन की क्लास चलती है, तो वो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे पढ़ सकते हो। तो अब इस टूल के बारे में हम लोग वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं। इस टूल को हम लोग चार्ट पैटर्न पे देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं ना चार्ट पे, तो आपको दिखेगा कि मैं मान लेता हूँ कि ये वाला एरिया और ये भी मैंने जो ये लगा रखा है ना फिब रिट्रेसमेंट का टूल, इसको लगाते कैसे हैं सबसे पहले तो ये देखेंगे, ठीक है। तो आप अपने ब्रोकर में जब भी आइएगा तो ये वाला जो सेट थर्ड वाले यहाँ से 1 2 और थर्ड, यहाँ पे आपको फिब रिट्रेसमेंट दिखेगा। आपको बस इसको क्लिक करना है और इस तरीके से कहीं पे भी लगा देना है। जब आप इसको लगाओगे तो आपके फिब रिट्रेसमेंट के टूल में बहुत सारे कलर्स दिखेंगे आपको, और बहुत सारे पॉइंट्स दिखेंगे। तो आप सेटिंग में आओगे, इसके फिब रिट्रेसमेंट टूल के सेटिंग में, ये सारे पॉइंट्स जो इनेबल होते हैं इन सबको आप डिजेबल कर दोगे, इस तरीके से ऑफ कर दोगे। आप सिर्फ ऑन रखोगे 0 को, 1 को और 0.5 को। नीचे आप आओगे, बैकग्राउंड को भी आप डिजेबल कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लेवल्स और टेक्स्ट ऑन रहेगा, बाकी प्राइस रिवर्स सारा कुछ ऑफ रहेगा। इतना करने के बाद आपके सामने बस ये 3 पॉइंट्स ही विजिबल होंगे। अब आपको बस एक सपोर्ट का एरिया ढूंढना है और एक रेजिस्टेंस का एरिया ढूंढना है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैं पहले बुलिश साइड के ट्रेड के बारे में बता देता हूँ कि बुलिश साइड का ट्रेड हम लोग कैसे प्लान करते हैं। फिर मैं इसके बाद बियरिश साइड के बारे में भी आपको बता दूंगा कि बियरिश साइड का ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बियरिश ही दिखाया था, तो बियरिश ही देख लेते हैं पहले। ये यहाँ से बियरिश साइड के लिए इधर से टॉप होता है और इधर से बॉटम होता है। आपको यहाँ से टॉप टू बॉटम क्यों यहाँ से यहाँ तक लगाना है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये वाला एक एरिया सपोर्ट का है और ये वाला एक एरिया यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है बार बार मार्केट। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है। तो ये दोनों जो एरिया है, ए और बी, ये सपोर्ट का है और ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस का है। तो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेती हुई नीचे की तरफ आती है और यहाँ क्लोज करके एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करने लगती है। इसका मतलब क्या है कि अब सपोर्ट ले रही है रेजिस्टेंस से नीचे आने के बाद, ठीक है। तो अब हम ट्रेड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब ये ऊपर की तरफ जा रही है, इसको छोड़ देते हैं, अगर हमें बियरिश ट्रेड करना है तो, ठीक है। हम यहाँ से इस तरीके से इसको लगाएंगे, टॉप टू, मतलब बॉटम टू टॉप, अगर बियरिश साइड का हम ट्रेड ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इस मार्केट को इधर क्रॉस करने देंगे एक मारुगोजू टाइप की कैंडल या फिर बियरिश एंगल्फिंग टाइप की कैंडल। मैं आपको दिखाता हूं, जो ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। आपके सामने में जो ये पैटर्न है, ये एक ग्रीन कैंडल ये वाली, और ये एक रेड कैंडल होती है। मैंने रेड को ब्लैक कर रखा है यहाँ पे। ये एक कंप्लीट बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है और 0.5 लेवल, मतलब रेड लाइन के नीचे इसने क्लोजिंग कर दी। जैसे ही इसने क्लोजिंग कर दी है, आपको दिखेगा कि यहां से मार्केट कितना पॉइंट नीचे आया है, 2400 पॉइंट। अब ये 15 मिनट का चार्ट है, आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर के यहाँ पे अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढ करके छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हो, और ये 2400 पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो इससे एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होने वाली है। आप ट्रैप नहीं हो सकते हो यहाँ पे, अगर 0.5 का लेवल क्रॉस हो गया है। ऐसे जब मार्केट ऊपर जा रही है, तो आप यहाँ तक तो आप फंसे हुए हो, इन एरियाज में आप फंसे हुए हो कि क्या पता ये यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। बट जैसे ही इसने क्रॉस कर दिया ना 0.5 को एक अच्छे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, अब नहीं ये ऊपर जाएगा। अब इसको नीचे आना है जहां से ये उठ के गई थी सपोर्ट के एरिया से। आपको बस यहां तक का प्रॉफिट बुक कर लेना है। यहां तक के प्रॉफिट में एक अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था
फिर रिट्रेसमेंट में बियरिश साइड का कंडीशन। इसी की तरह बुलिश साइड का भी कंडीशन होता है। अब बुलिश साइड के लिए आपको ये एक सपोर्ट दिख रहा होगा, नीचे वाला एरिया, ठीक है? ये एक सपोर्ट है और ऊपर ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है, क्योंकि यहाँ से 2 बार मार्केट नीचे आ चुकी है, आपको दिख ही रहा है। मैं इसको लगा देता हूँ ऊपर की तरफ, यहाँ से 2 बार मार्केट नीचे की तरफ आई है। तो हमें एक बियरिश मिल गया और एक बुलिश मिल गया। अब कुछ नहीं करना है, टॉप टू बॉटम लगा देंगे 0.5 का एरिया और कुछ भी नहीं करना है। इन एरियाज में सिर्फ आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढने हैं 0.5 लेवल के ऊपर। जैसे ही यहाँ पे आओगे, आपको ये एक रेड और ये दोनों ग्रीन कैंडल मिला करके एक फॉर्मेशन करते हुए दिखेंगे, जिनको हम बोलते हैं थ्री इनसाइड आउट। एक बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, आप लोग जानते ही होंगे इसके बारे में। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न था और ये जो बना है 0.5 लेवल के ऊपर बना है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको ट्रेड ले लेना है अपसाइड के लिए, ठीक है? और आपका टारगेट ये वाला होगा। 1500 पॉइंट्स यहाँ भी आपको मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। बहुत ही सिंपल होता है फिब रिट्रेसमेंट का टूल का यूज करके ट्रेडिंग करना। इससे आपको डायरेक्शन के बारे में पता रहता है कि ट्रेड हमें किस डायरेक्शन में करना है। इसके बाद आप बाकी की भी जो स्ट्रेटेजी है आपकी, उसको लगाने के लिए, एक कंफर्मेशन के लिए फिब रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको डिटेल में और भी डिटेल में पढ़ना हो बाकी चीजें, फिब रिट्रेसमेंट के बारे में जितना डिटेल में बताना था मैंने बता दिया। बुलिस का भी और बियरिस का भी ट्रेड कैसे लेते हैं पहले एक्सप्लेन किया, फिर चार्ट पे बता दिया है आपको। अगर आपको बाकी चीजें जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, बाकी की टेक्निकल एनालिसिस, एसएनसी, आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हो, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ आपको कि जो हमारा कोर्स होता है वो आपको इस तरीके से दिखेगा। ये बैच 7 है, अभी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, कुछ ही दिनों में। आपको यहाँ पे डेली 1 आवर की लाइव क्लास मिलेगी, पर्सनल मेंटरशिप रिकॉर्डिंग मिलेगी हर क्लास की, 50 सीट अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे डाउट क्लासेस मिलेंगे और क्लास के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। बेसिक एसएनसी से एडवांस तक का ये कोर्स होगा, ठीक है? 50 सीट्स अवेलेबल है, तो और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, थैंक यू।